प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इलोहिम संगति चैनल को लगातार देख रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है अवश्य आप जो है इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, दूसरों को भी ये संदेश भेजें। बाइबल में सबसे बड़ी आशा है और वो आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करने वाले लोगों को लेने आने वाले हैं। और जब यीशु मसीह अपने लोगों को इस संसार से बादलों में उठा लेगा तो उस बादलों में उठाए जाने को हम अंग्रेजी में रैप्चर कहते हैं और हिंदी में स्वर्गारोहण कहते हैं। यदि पहला थिस्सलुनीकी और 4 अध्याय 13 से 18 पद पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि यीशु मसीह का आगमन बादलों में होगा। स्वर्गदूत जो है अंतिम तुरही फूकेगी और जय जयकार और ललकार के साथ वो जो मसीह में मर चुके हैं, विश्वास के साथ मसीह में सो गए हैं, वे जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और वे बादलों में उठाए जाएंगे ताकि परमेश्वर के पुत्र मसीह से मिले और सदा के लिए उनके साथ रहें। प्रिय प्रभु के लोगों, बाइबल में 7 अलग अलग रैप्चर या 7 बार परमेश्वर ने 7 अलग अलग लोगों को जो है स्वर्ग में रोहण किया है। उसके विषय में मैं आपसे बताऊंगा, या बाइबल के 7 रैप्चर या बाइबल के 7 स्वर्ग में उठाए जाना। पहला, हनोक को आप जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 24 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हनोक 65 वर्ष को होकर अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देता है और उसके बाद वो जो है 365 सालों तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और अंत में वो स्वर्ग में उठा लिया गया, लिखा है। ये पहला स्वर्गारोहण है या पहला रैप्चर है। दूसरा, यदि आप पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 2 और उसके 10 पद से 12 पद तक तो आपको पता चलेगा एलियाह नामक एक जबरदस्त नबी था जो परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर इस पृथ्वी पर राज्य किया। और एलियाह को भी अग्नि में स्वर्गदूतों ने रथ और घोड़े के साथ जो है बवंडर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। ये दूसरा रैप्चर है, दूसरा स्वर्गारोहण है। तीसरा, यदि यशायाह अध्याय 6 1 पद से लेकर 4 पद तक आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि यशायाह परमेश्वर के सिंहासन को देखने पाया, या परमेश्वर ने उसे पृथ्वी से उठा लिया और सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जहाँ पे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये तीसरा रैप्चर है या तीसरा स्वर्ग में उठा लिया जाना है। चौथा, यदि आप देखेंगे प्रेरितों काम अध्याय 1 और उसके 11 पद तो ये तीसरा स्वर्ग में उठाया जाना यीशु मसीह का हुआ है। यीशु मसीह जो है प्रेरितों के देखते देखते वो बादलों में उठा लिए गए और उनकी आंखों से वो ओझल हो गया। चौथा, प्रभु यीशु मसीह का ये रैप्चर है जिसमें वो स्वयं स्वर्ग में उठा लिया गया। पांचवा, फिलिप्पुस का स्वर्ग में उठाया जाना। यदि आप प्रेरितों काम अध्याय 8 और उसके 39 और 40 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फिलिप्पुस को परमेश्वर ने खोजा के पीछे भेजा और अचानक जो है खोजा के सामने उसे कैसरिया में प्रकट कर दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, वो भी बादलों में उठा लिया गया और वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचा दिया गया। ये है 5वां स्वर्गारोहण। 6वां, पौलुस का तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया जाना। आप सब जानते हैं 2 कुरिन्थी में वो कहता है, देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता, एक व्यक्ति को मैं ऐसा व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। 2 कुरिन्थी अध्याय 12 उसके 2 से 4 पद तक आप पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस अपने आप को कहता है और यही माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि पौलुस अपनी बात की गवाही दे रहा है कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। 7वां और अंतिम,
कलीसिया का उठाया जाना होगा। यदि हनोक उठाया गया है, यदि एलियाह स्वर्ग उठाया गया है, यदि यशायाह स्वर्ग तक पहुंचा है, यदि यीशु मसीह स्वर्ग में बादलों के साथ पहुंचा है, यदि फिलिप्पुस भी बादलों के साथ हवा में उठा लिया गया था और पौलुस भी अपने आप को तीसरे स्वर्ग तक उठाया जाने के महसूस और उस आनंद को प्राप्त किया है, तो मैं कलीसिया और हर एक विश्वासी भाई बहनों को यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर वो 6 बार अपने लोगों को जो है स्वर्गारोहण कर सकता है, तो 7वीं बार अवश्य आप और मैं जो पवित्र कलीसिया के अंग हैं, अवश्य संपूर्ण कलीसिया को अपने स्वर्ग में उठाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी धन्य आशा है कि एक दिन आप और मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे। आशा रखिए, धीरज रखिए, विश्वास रखिए, अवश्य हनोक और एलियाह का परमेश्वर, यशायाह और फिलिप्पुस और पौलुस का प्रभु हमें बादलों में उठा लेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक दूसरे को यह कहते हुए विश्वास में आगे बढ़ते जाए कि हम एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।